तो दुर्गा पूजा की शॉपिंग जस्ट शुरू ही की थी, घर के थोड़े चीज़ें वगैरह। लास्ट संडे हम लोग गए थे, यहाँ पे ठंड हो गई है। बेबी के लिए प्लेन सिंपल सा दो फुल स्लीव्स टी शर्ट लेने थे, वो लेकर आए थे। मेरा एक लेगिंग्स। ठंड भी यहाँ पे हल्का हल्का गिरना शुरू हो गया है, बाहर निकलते हैं तो आपको फुल स्लीव्स ही पहनना पड़ेगा। और यहाँ पे शूज़ भी लेकर आए थे, और ये हस्बैंड के लिए है रेगुलर। और यहाँ पे मैंने कॉकरोच देखे थे, तो मैंने सोचा, मुझे टेंशन हो गई थी पता नहीं बेड के अंदर ना चले जाए। बेड के अंदर रज़ाई वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, तो इसी की साफ़ सफाई चल रही थी। गद्दा पूरा हटाया, पूरा हटा के इसको खोला, फिर देखा उधर के साइड में तो नहीं था, और यहाँ पे रज़ाई है। मुझे वही डर लग रहा था, या खोलूँगी अगर देखूँगी ना तो क्या होगा। तो लकीली नहीं था, एकदम ठीक साफ़ सफाई पूरा किया हुआ था, अच्छे से था। तो जो धूल मिट्टी जमी थी थोड़ा बहुत, ये बेड का ही झाड़ू है, तो उसी से मैंने अच्छे से थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा दिया। विंटर आने और भी अच्छे से आए, फिर ये रज़ाई निकलेगी, अच्छे से धूप खिलाऊंगी। और यहाँ पे बेबी तब रूम पे आ गया था, पापा के साथ थोड़ा वॉकिंग के लिए गया था, तब तक मैंने इसे उतार के पूरा साफ़ कर लिया था, तो इसीलिए मैं इसका पूरा वीडियो नहीं कर पाई। और यहाँ पे अपने आप को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। बेसन और दही का एक पैक बनाया है फेस के लिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस। 2-3 दिन का गैप दे देकर वीडियो वैसे भी अपलोड कर रही थी। सो फाइनली इस बार बहुत गैप हो गया। आप लोगों ने मेरे क्लीनिंग वीडियोस अभी देख रहे थे। दुर्गा पूजा इज़ कमिंग सून। बहुत जल्दी इस रात का जो दिन होता है महालया, जो हमारा एक ही दिन में होता है और बहुत बड़े अच्छे करके होते हैं, बहुत जल्द वो भी आने वाला है। हमने पूजा शॉपिंग भी अभी तक कुछ भी नहीं किया एक्चुअली, इस हफ्ते से शुरू करने वाले थे। तो छुट्टी मिली थी, लगातार ऐसी छुट्टी बहुत कम मिलती है, तो इसीलिए मैंने सोचा घर पहले साफ़ सफाई हो जाए। देन थोड़ी ठंड भी हमारे यहाँ पे आनी शुरू हो गई है, तो उसकी भी तैयारी चल रही थी, धूप लगाना, सब चीज़ों को करते करते फिर क्या हुआ, बेबी की तबीयत, मतलब जिस दिन छुट्टी ख़त्म हुई, मंडे रात को छुट्टी ख़त्म हुई, मंडे के दिन, ट्यूसडे से ऑफिस है, और बेबी का भी मंडे शाम से तबीयत ख़राब हो गया। पहले तो हल्का फुल्का बुखार था, देन पूरा ट्यूसडे दोपहर होते होते मैंने कहा बुखार है, मौसम चेंज का बुखार है, तो इसीलिए मैं घर पे ही दवाई उसका रहता ही है। डेट वगैरह मैं सब कुछ देख कर रख देती हूँ, अच्छे से समझ के कौन सी क्या क्या दवाई है सब समझ कर। तो जब भी ट्यूसडे दोपहर हुआ, लूज़ मोशन शुरू हो गए उसके, तो वो भयानक था, एकदम लिक्विड पानी आ रहा था। तो मेरी भी तबीयत उस दिन वो मंडे रात को दोपहर से क्योंकि शुरू हुआ था शाम से, तो रात को भी लेट सोया, सुबह भी उठ गया जल्दी, तो मेरी भी उस दिन हालत बहुत ख़राब थी। तो मैंने सोचा मैं डॉक्टर के साथ ही वीडियो कंसल्टेंट कर लेती हूँ, जो दवाई वगैरह है वो दे देंगे। और पर लकीली क्या हुआ, दवाई मेरे घर पे ही थी, मैंने दे दी। एंड जो डॉक्टर थे, एज बेबीज़ का ना, इस टाइम पे ग्रो अप बेबीज़ का वेट देखना बहुत ज़रूरी है, वेट के हिसाब से ही दवाई दी जाती है। तो इमरजेंसी के तौर पे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था, मैंने उसको दवाई तो उस दिन दे दी थी। देन वेडनेसडे सुबह ही अपॉइंटमेंट लेकर रखा था, सुबह एकदम चले गए हम लोग तो दिखा के। और इस बार जो हुआ, डॉक्टर ने बोला वैसे तो ठीक है, बस पानी शरीर में कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका लूज़ मोशन बहुत बार हो गया है। दोपहर को भी बहुत बार थोड़ा थोड़ा करके हो रहा था, रात को भी फिर हुआ, नींद से उठने के बाद तुरंत बाद तो थोड़ा ठीक ही था, उसके बाद हुआ, जब भी खाना खा रहा था उसके बाद ही हो जा रहा था, जब तक पेट खाली ना हो जाए तब तक हो रहा था। तो फिर डॉक्टर ने बोला देखना पानी कम ना हो, यूरिन का ध्यान रखना, और मेडिसिन जो है वो तो मैं देती हूँ। मेडिसिन को लेकर ऐसा है, मैं कभी उसके साथ लापरवाही नहीं करती हूँ, जो भी देना होता है, जिस टाइम पे देना होता है वैसे दे देती हूँ, तो दे दिया। तो फाइनली कल जाके वो ठीक हुआ है। एंड बच्चे जब बीमार होते हैं तब तो मतलब आपको गोदी लेकर घूमना, आपके पास ही रहना, घर का काम, मतलब खाना भी मैंने जैसे तैसे बनाया हस्बैंड को 2 दिन ही। एक दिन तो मैंने फ्राइड राइस टाइप कुछ बना के दे दिया था टिफ़िन में। हम लोगों ने भी घर पे एकदम सादा माटा, मैं जो बेबी के लिए बनाती थी वही मैंने अपने लिए एकदम सादा माटा दाल खिचड़ी। हाँ भी डॉक्टर ने बोल दिया था दाल चावल या फिर खिचड़ी या फिर एक एकदम सिंपल रोटी ऐसा कुछ देना, तो वही मैं बेबी को बना के दे रही थी, वही मैं खुद भी खा रही थी, हम लोग भी खा रहे थे।
हस्बैंड के लिए टिफ़िन में थोड़ा फ्राइड राइस खिचड़ी ऐसा ही मैंने भेज दिया था। तो फाइनली वो कल जाके ठीक हो गया। दवाई का कोर्स आज ख़त्म होने वाला है और अभी वो काफ़ी हद तक ठीक है। कल शाम से थोड़ा बाहर घूमने भी गया था, कल से थोड़ा उसने खेलना भी शुरू किया है। सो फाइनली अभी ठीक है सब कुछ। फिर कल न्यूज़ आई मम्मी गिर गई एंड गिर के यहाँ पे मम्मी का चोट लगा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो पहले अगर होता, पहले के टाइम पे होता, मैं तो तुरंत चली जाती। और यहाँ से बहुत दूर भी है, बेबी को लेकर अभी झट से जाना सच में मुश्किल हो गया है। और उधर भैया भी मम्मी गिरी है कल, भैया परसों ही गया है, भैया इतना दिन था। तो मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। तो जो भी हो, मम्मी ने कहा फ्रैक्चर कुछ भी नहीं आया है, दवाई मम्मी लेकर आई है। वैसे एलोपैथी जो डॉक्टर है उन्होंने तो सिर्फ दर्द की दवाई दी है। तो मम्मी, हम होम्योपैथी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो मम्मी होम्योपैथी के वहाँ पे भी गई थी और वहाँ पे से जाके दवाई लेकर आई है। सो दुर्गा पूजा शॉपिंग क्या करे, जब थोड़ी बहुत शुरू ही की थी शॉपिंग, दुर्गा पूजा की करे या ठंड की करे ये पता नहीं चल रहा था, थोड़ी बहुत शुरू ही की थी, बस ये हो गया। तो देखते हैं कल परसों जाएंगे, थोड़ा बेबी को भी थोड़ा बाहर लेकर जाना है, तो देखते हैं क्या होता है। लकीली आज फ्राइडे है, फिर से संडे शुरू हो रहा है, तो यही है। तो बस आप लोग अपना ध्यान रखिए और बस सब कुछ ठीक हो, भगवान जी से यही प्रार्थना है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नया कुछ के साथ, सच में नया कुछ आएगा अभी।